ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम दिन। 3 दिन के सर्वे के बाद आज टीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। करीब 3 दिन तक चले सर्वे में परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां, टूटे हुए शिवलिंग मिले हैं। वहीं दूसरे तहखाने में पत्थर के मगरमच्छ भी मिले हैं। 8 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सर्वे शुरू होने से पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और अब 8 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष के बाद अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हिंदू सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में मस्जिद कमेटी की याचिका पर पक्षकार बनाने की मांग की गई है। बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। एमपी से जहां नीमच में 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया है। धार्मिक स्थल को लेकर दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में तनाव के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नीमच शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 8 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसे लेकर अमित शाह आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सुरक्षा व्यवस्था पर रिव्यू मीटिंग करेंगे शाह। ये एक हाई लेवल बैठक है, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी, सीएपीएफ और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां शामिल होंगी। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर से जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सोपोर और बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी गिरफ्तार किए। सोपोर में लश्कर के 2 और बांदीपुरा में 1 महिला समेत 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बांदीपुरा में गिरफ्तार 7 आतंकियों में से 3 आतंकी लश्कर के हैं। और अब 7वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की आज रजत जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे समारोह को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों की बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड का भी शुभारंभ करेंगे। 8 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग। भारतीय नौसेना के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 आधुनिक युद्धपोतों को लॉन्च करेंगे। ये दोनों युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी होंगे। बता दें कि सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का और उदयगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। नवी बिग ब्रेकिंग 8 बजे की महाराष्ट्र से, जहां लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच शिवसेना, बीजेपी और एमएनएस की रैलियां देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पुणे में रैली करने जा रहे हैं। एमएनएस की ये रैली अगले हफ्ते हो सकती है। और इससे पहले औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली की थी, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा था। 8 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग। शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में सुबह 11 बजे के बाद इसमें सुनवाई होनी है। शर्जील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में दिए गए भड़काऊ भाषणों को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें यूएपीए के तहत अपराध बाद में जोड़ दिया गया। वहीं दूसरी एफआईआर दिल्ली में दंगा भड़काने को लेकर है। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में पानी का संकट गहराया। वजीराबाद में यमुना के जलस्तर में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वजीराबाद में यमुना का जलस्तर सोमवार को भी 1 फीट कम हो गया। हालात यह है कि 5 दिन में जलस्तर 5 फीट कम हो चुका है और इस वजह से जल बोर्ड के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आपूर्ति प्रभावित हो गई है। 8 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली में इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 377 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान एक शख्स की मौत हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान 910 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में सफल हुए हैं और दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 4.97% है। वहीं कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और उसे घटाकर अब 1486 कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मान सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल है। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 8 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी से जुड़ी हुई। बता दें कि किसान संगठनों ने गेहूं पर बोनस, निर्बाध बिजली आपूर्ति और बासमती पर एमएसपी समेत कई मांगों को पूरा नहीं करने का आरोप मान सरकार पर लगाया है। बड़ी खबर बता दें आपको, लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
और अब 8 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। कई इलाके में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम 7 डिग्री ज्यादा है। और हालांकि अगले कुछ दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है। वहीं देश के दक्षिणी राज्य केरल में एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश के मद्देनजर। आगे बढ़ेंगे अगली बिग ब्रेकिंग मणिपुर से, जहां सेनापति जिले में भीषण हादसा हुआ है। सेनापति जिले के चकमुई गांव में ट्रक गड्ढे में गिर गई, जिससे ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। ये भीषण हादसा लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ है। मणिपुर, असम और अरुणाचल में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। असम में बाढ़ बारिश की भयानक तबाही देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि असम में लगातार हो रही बारिश से 20 जिले इसके चपेट में है। वहीं करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले कछार जिले में 41,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। कछार के 138 गांवों में पानी भरने की वजह से हजारों संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और अब 8 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, जो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान का कराची शहर एक बार फिर बम धमाकों से दहल गया। ये ब्लास्ट कराची के एमए जिन्ना रोड पर मेमन मस्जिद के पास हुआ है। इस धमाके में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 12 लोगों के घायल होने की खबर है। और घायलों में कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है।